नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Amazon प्राइम वीडियो की एक ऐसी वेब सीरीज की जिसकी कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये है राख। अली फैजल की इस सीरीज की कहानी एक ऐसे मामले पर आधारित है जिसने पूरे देश को हिला दिया था, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। साल है 1978। दिल्ली की एक साधारण दोपहर थी। स्कूल की छुट्टी के बाद सुमन और उसका छोटा भाई साहिल घर लौट रहे थे। सुमन 16 साल की थी और साहिल 14 साल का। सुमन जल्दी में थी क्योंकि आखिरी बस छूटने वाली थी, लेकिन साहिल हमेशा की तरह मस्ती में लगा हुआ था। जब दोनों बस स्टैंड पहुंचे तब तक बस निकल चुकी थी। सुमन गुस्सा हो गई और दोनों में बहस शुरू हो गई, लेकिन ये उनकी रोज की नोकझोंक थी। लड़ते बहुत थे मगर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। घर पहुंचने के लिए दोनों ने राह चलती गाड़ियों से लिफ्ट मांगनी शुरू की। कुछ देर बाद एक गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने उन्हें बैठा लिया और दोनों सुरक्षित घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही फिर वही बहस शुरू हो गई। तभी उनकी मां मोना वहां आई। वो उसी स्कूल में अध्यापिका थीं और अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी। इसी दौरान पता चला कि आज का दिन सुमन के लिए खास था। आज शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर उसका गाना प्रसारित होने वाला था। सुमन उत्साहित भी थी और घबराई हुई भी। मोना ने उसे हौसला दिया और जाते समय अपने सोने के छोटे ईयरिंग भी पहनाए। फिर साहिल को बहन के साथ जाने के लिए कहा। दोनों घर से निकल पड़े। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। इसी बीच उनके पिता अशोक अरोड़ा, जो इंडियन आर्मी में थे, घर लौटे। उन्हें बताया गया कि सुमन का गाना रेडियो पर आने वाला है। पूरा परिवार रेडियो के सामने बैठ गया। कार्यक्रम शुरू हुआ। कई गाने बजे, लेकिन सुमन का गाना नहीं आया। कार्यक्रम खत्म होने लगा और बच्चों का भी कोई पता नहीं था। अशोक को चिंता होने लगी। वो तुरंत ऑल इंडिया रेडियो पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो पता चला उसने उन्हें हिला दिया। सुमन और साहिल आज वहां पहुंचे ही नहीं थे। अशोक ने तुरंत घर फोन किया। मोना ने बच्चों के दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, किसी ने उन्हें नहीं देखा था। अब मामला गंभीर हो चुका था। उधर अशोक खुद बच्चों को ढूंढने निकल पड़े। और यहीं पर कहानी अचानक 8 दिन पीछे चली जाती है। जगह बदल जाती है। दिल्ली से मुंबई। एक पुराने थिएटर में 2 लड़के फिल्म देख रहे थे। पहला था रज्जो, जो दबाव में रहने वाला और डरपोक था। दूसरा था बाबू, एक बेरहम और खतरनाक अपराधी। तभी उनकी नजर एक अमीर दिखने वाले आदमी पर पड़ी। जैसे ही वह वॉशरूम गया, दोनों उसके पीछे पहुंच गए और उसे लूट लिया, लेकिन जेब टटोलने पर सिर्फ 6 रुपए निकले। दोनों हैरान रह गए। इसी दौरान सुरक्षा गार्ड आ गए, लेकिन बाबू और रज्जो वहां से भाग निकले। उधर दिल्ली में बच्चों के गायब होने की सूचना पुलिस तक पहुंच चुकी थी। थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश जतव को केस सौंपा गया। जयप्रकाश एक ईमानदार और महत्वाकांक्षी पुलिस अधिकारी था, जो इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसे बच्चों के गायब होने की खबर मिली, वह अपनी टीम के साथ सीधे अशोक अरोड़ा के घर पहुंच गया। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले खुशी थी, वहां अब सिर्फ डर और बेचैनी थी। जयप्रकाश ने बच्चों के बारे में विस्तार से पूछताछ शुरू की। फिर उसने एक जरूरी सवाल पूछा, क्या घर से कुछ गायब है? ये सुनकर मोना नाराज हो गईं। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी पर शक किया जा रहा हो, लेकिन जयप्रकाश सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसने बच्चों की तस्वीरें लीं और परिवार को भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी कोशिश करेगी। तभी घर के फोन की घंटी बजी। सबको लगा शायद अपहरणकर्ताओं का फोन होगा, लेकिन कॉल अस्पताल से थी। 2 बच्चों की लाश मिली थी और पहचान के लिए बुलाया गया था। अशोक और जयप्रकाश तुरंत अस्पताल पहुंचे। जब शवों से कपड़ा हटाया गया, तब अशोक ने राहत की सांस ली। वो बच्चे सुमन और साहिल नहीं थे। कहानी फिर पीछे जाती है। मुंबई में बाबू और रज्जो अब एक बड़े हाथ की तलाश में थे। एक रात दोनों ने एक गाड़ी चुराई और एक अमीर घर में घुस गए। उन्हें पता था कि घर के मालिक बाहर हैं। घर में सिर्फ एक बुजुर्ग चौकीदार था। उसे बांधकर दोनों सामान लूटने लगे। तभी बाबू की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उसका नाम था जॉनी। बच्चा मुश्किल से 5 to 6 साल का था। बाबू के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक योजना आई। अगर जॉनी का अपहरण कर लिया जाए तो उसके अमीर पिता से बड़ी फिरौती वसूली जा सकती थी। रज्जो ने इसका विरोध किया, लेकिन बाबू ने उसकी एक नहीं सुनी और दोनों जॉनी को अपने साथ ले गए। उधर दिल्ली में जयप्रकाश ने जांच तेज कर दी। उसने कई अपराधियों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आखिरकार उसने एक पुराने अपराधी राजा को पकड़ा।
राजा ने बताया कि इलाके में बच्चों को उठाने का काम बिरजू का गैंग करता है। उसके अनुसार वे बच्चों को पास के जंगल में छिपा कर रखते हैं। ये सूचना मिलते ही जयप्रकाश अपनी टीम के साथ जंगल में तलाश जारी करती। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी, तो आखिरकार जयप्रकाश ने फैसला लिया, सुबह फिर आएंगे। पूरी टीम वापस लौट गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसे जिंदगी भर सताने वाला है। अगली सुबह एक चरवाहा अपनी बकरियां लेकर उसी जंगल में पहुंचा। वहां एक लड़का और एक लड़की पड़े थे, सुमन और साहिल। दोनों के शरीर पर गहरे घाव थे। वह जगह उसकी पिछली रात की सर्च लोकेशन से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर थी। अगर पुलिस थोड़ी देर और तलाश करता तो शायद कहानी कुछ और होती। दोस्तों, यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। वो दरिंदे कौन थे, कहां से आए थे और क्यों किया उन्होंने ये सब, ये जानने के लिए एपिसोड 2 देखना पड़ेगा। और उसका एक्सप्लेनेशन भी जल्द आएगा, सिर्फ फिल्म नगमा पर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।